चेतो भगवान आत्मा अंतरात्म शक्ति का अपने गायक तत्व का बोध जगा सरल और समता में रहने का नाम सामायिक है। जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, जानने वाला हूँ, देखने वाला, जानने देख अपने जानन 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 अपने जानन रूप का ध्यान करो आत्मा। अपने आप को कर्तव्य की परिणति, अपने आप कर्तव्य की परिणतियों से अलग। जानन 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 भाव, जानन ज्ञान रूप, जानन शक्ति रूप अनुभव करो। हे जीवात्मा, ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान समय का बंधन नहीं है, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान समय का बंधन नहीं है, ध्यान कोई पराधीनता नहीं है, ध्यान उपयोग की एकाग्रता है, ध्यान उपयोग की सहजता है, ध्यान उपयोग का अपना सरल स्वभाव है, जहाँ ये उपयोग अपने ही आत्म स्वभाव में निर्दोष आचरण करता है। ये उपयोग जहाँ अपने ही दर्शन ज्ञान में अपने ही आचरण रूप आचरण करता है। जिन आगम में इस चैतन्यत्व अर्थात ज्ञानत्व की शक्ति को ध्यान कहा। ध्यान वस्तु स्वरूप का सहकार है। ध्यान वीतराग भाव की उत्पत्ति, ध्यान अनंत चतुष्टय की यात्रा है, ध्यान मोक्ष मार्ग का मूल। सहज समभाव में रहो आत्मा, कहीं राग देश की परिणति प्रकट ना हो, तो सहज ध्यान सामायिक का क्रम है। श्रावक को क्षमता भाव ही उपादेय है। समता भाव में समस्त उपयोगों को सहन करता हुआ श्रावक उस योगी राज की तरह है जो छठे गुण स्थान में अपने अंतर ध्यान में लीन निर्ग्रंथ है, साधु के संप्रवृत्ति करने वाला है। बस इसके वस्त्र आदि सी ऊपर से होड़ाए हुए, ऊपर से पहने हुए उपसर्ग रूप
ऊपर से डाले हुए उपसर्ग रूप प्रतीत होते हैं। समता भाव, चेतन समता भाव, भाव रखो आत्मा। समता भाव का नाम सामायिक है। जहाँ कसायों का क्रश हो, जहाँ मन के वेग का नाश हो, जहाँ स्वयं संवेग भाव प्रकट हो आत्मा, ऐसे अपने स्व समय में स्वरूप की ब्रह्मता का नाम, स्व समय में स्वभाव के सहकार का नाम सामायिक। सहज आनंद में रहो आत्मा, सहज समता भाव में रहो, सहज समता भाव में। ओम नमः वैश्यदे नमः नमः। 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 सहज क्षमता भाव को ग्रहण करो आत्मा, ममता का परित्याग कर दो। देखो 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 देखो, जायक में न क्रोध है, न काम है, न लोभ है, न स्वार्थ है, न कार है, न पाप है, न पुण्य है। जायक शांत है, शून्य है, मौन, निर्विकार, एकदम शांत। ये आत्म संबोधन है आत्मा। स्वयं अपनी आत्मा को संबोध करो, स्वयं अपने आप को संबोधन दो आत्मा। आत्मा शांत, शून्य, मौन। मेरा ये आत्म पदार्थ शांत है, शून्य है और मौन है। और ऐसे अपने अविचल आत्म स्वरूप में शांत गायक स्वभाव में ज्ञान में रति करो आत्मा, ज्ञान में करो, ज्ञान में रति करो। ज्ञायक 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 ज्ञायक। ओम नमः विंशतिर्नमः नमः। ओम नमः विंशतिर्नमः नमः। ओम नमः विंशतिर्नमः। ओम नमः विंशतिर्नमः नमः। जागे जागे रहना आत्मा, जागे जागे रहना। आत्म जागरण ही उपाय है चेतन।
अपने स्वभाव में जाग जाना ही उपाय है। आत्म स्वभाव के प्रतीति में, आत्म स्वभाव में प्रतिबिंबित होते हुए अपने ज्ञायक स्वभाव में जागने का नाम जागरण है। यदि ज्ञान स्वभाव में नहीं जागे तो कोई जागरण नहीं है आता। जीव ये सरल विषय जानता कि स्व समय में ज्ञान ही मेरा रूप है, और स्व समय में ज्ञायक रूप को जान लेना ही संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान का है। ऐसे सरल सहज स्वभाव को नहीं जानता और दुनिया को जानने के लिए आतुर होता है। पर पदार्थ कल्पों में उलझता है, इसलिए संसार परिभ्रमण करता है। सरल विषय जान ले रे जीवात्मा, सरल को जान ले कि ये ज्ञायक आत्मा ही सहज आनंद स्वरूप है। ये निज ज्ञायक आत्मा ही सहज आनंद स्वरूप है। ऐसे सहज आनंद ज्ञान घन पिंड में आत्मा, ऐसे शुद्ध आनंद में ज्ञान घन पिंड में आत्मा, मैं ज्ञायक स्वरूप भगवान, मैं ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मैं एकमात्र ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। अपने ऐसे ज्ञान घन अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का वो जगतन, कुछ नहीं करना, कुछ कहना, कुछ नहीं बोलना, सिर्फ आनंद में रहना है बस, साम्य सौम्य भाव में बस। आत्मा अनंत शून्य है, अनंत शून्य। पर पदार्थों से अनंत शून्य है, अनंत अनंत शून्य। ऐसे अनंत शून्य चतुष्टय में आत्मा, ऐसे अनंत विंद चतुष्टय में आत्मा में स्थिर रहो आत्मा। ऐसे अनंत शून्य विंद आत्म स्वरूप में रमण करो। ऐसे अनंत शून्य ज्ञायक स्वभाव में रमण करो। ऐसे अनंत शून्य विंद अपने भीतराग पद में रमण करो आत्मा। एक शून्य विंद ममलह ममल स्वभाव, सत्ता एक शून्य विंद ममलह ममल स्वभाव, आद्यम अनादि शुद्धम। अनादि मिथ्यात्व नहीं आत्मा, आत्मा के अनादि शुद्ध स्वभाव को देखो। अनादि निगोरियां मत देखो आत्मा, अनादि निगोरियां मत देखो। आत्मा के आदि अभी अभी प्रकट, ये स्वयं अनुभव में हर समय वर्तमान में प्रकट उसकी शुद्ध चैतन्य में आत्म शक्ति को देखो। ये आत्म शक्ति अनादि से अनंत तक ज्यों की त्यों विद्यमान है। स्वयं परिपूर्ण विकार मुक्त आत्मा। जागो चेतन प्यारे, जागो। मोह की गहरी निद्रा से उठ जाओ, अज्ञान के गहरे प्रपंच से छूट जाओ और भगवान आत्मा जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। ओंकार का ध्यान करो और सहज समता भाव को सामायिक जान के
चित्त में प्रसन्न और आनंद के भाव सहित बढ़िया अपने जीवन को मार्ग में संलग्न करो। आत्म पद को एकाग्र होके ध्याओ और मैं वो गायक पदार्थ आत्मा ही हूँ, ऐसी सम्यक में रत होके, ऐसी सम्यक प्रतीति होके समस्त संकल्प विकल्पों से परे अपने चेतन भाव का अनुभव करो। अनुभव हो निज आत्मा का, ना कोई विकल्प। हे प्यारे आत्मन, आकुलता से रहित मोक्ष है। सुन रहे हो चेतन? जहाँ सहज भाव है, जहाँ सरल है, जहाँ शुद्ध भाव है, आकुलता से रहित मोक्ष है। मुक्ति 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 तेरा सरल स्वभाव है आत्मा, मुक्ति तेरा सरल स्वभाव है। जाग जाओ आत्म प्यारे, जाग जाओ। ज्ञानमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा, ज्ञानमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा, ज्ञानमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा, ज्ञानमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा। अंतिम संबोधन करो अपनी आत्मा को और सर्व संबोधन से पार होके अपने आत्मा की प्रतीति रखना चेतन। समता भाव को मत खोना। 24 घंटे के लिए संकल्प ले लेना चेतन आत्मा। कोई सी भी स्थिति परिस्थिति आए, मैं आत्म ध्यान अर्थात मैं सामायिक नहीं छोड़ूंगा, ध्यान सामायिक में लगा रहूंगा, समता भाव को नहीं छोड़ूंगा, आत्मा की आत्मचिंतन अर्थात आत्मा की धारणा नहीं छोड़ूंगा। दुनिया छूटना निश्चित है, पाप छूटना निश्चित है, परिग्रह छूटना निश्चित है, सब छूटेगा, बस मेरा आत्म ध्यान नहीं छूटेगा। ऐसे ही संकल्प सहित आत्म ध्यान में रहना, ऐसे ही संकल्प आत्म ध्यान में अनुरक्ति बना के रखना, ऐसे ही संकल्प सहित गायक की प्रतीति बना के रखना। मैं ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा, ऐसे ही संकल्प सहित
अपनी आत्म प्रतीति में रत रहना चेतन। ज्ञान भाव अपना आत्मा ही है, गायक भाव अपना आत्मा ही है। निर्द्वंद और निर्भय रहो, किसी से कुछ भी मत कहो। आत्मा अजर अमर अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा है। आत्म ध्यान में संलग्न रहो, तत्व चिंतन की प्रवृत्ति को बढ़ाओ, अपने अंतर आत्मा में उतरने के लिए आत्मा को थोड़ा सा संबोधन दो। ये संबोधन दे दो कि बस कि तू गायक परमात्मा है, तू क्यों विकल्प करता है, तू क्यों करता बनता है, तू क्यों भोगता बनता है, तू क्यों विकार भाव से गायक की साधना करता है। इतना सा संबोधन मात्र दे दो कि तू तो गायक मात्र है, तू तो ज्ञानी ज्ञान मात्र है, तू तो चेतन मात्र है। इतना सा संबोधन देके अपने दर्शन को, अपनी दृष्टि को दिशा दो अपने गायक स्वभाव की। अपने गायक स्वभाव की दिशा जैसे ही आत्मा को मिलेगी, अपने ज्ञान भाव की दिशा जैसे ही आत्मा को मिलेगी, ये आत्मा उस सम्यक दिशा का, उस सम्यक अनुभूति का सहकार करके अपने ही अंतर आत्म पद का सहकार करके, अर्थात स्व आत्मा का अनुभव, चैतन्य होने का अनुभव करके, गायक होने का अनुभव करके इस संसार के समस्त दोषों से मुक्त हो जाएगा, कर्म कसाय से छूट जाएगा और पूर्ण सर्वांग से प्रकाशित, रोम रोम रोमांचित अनंत कोड़ करोड़ों 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 सूर्य जैसा अनंत प्रकाश, सूर्यों से भी अधिक अनंत प्रकाश अनुभव गम में आत्म स्वरूप उत्पन्न हो जाएगा। केवल ज्ञान स्वभाव अनुभूति में आएगा, केवल ज्ञान स्वभाव अनुभूति में आएगा और स्वानुभूति में केवल ज्ञान स्वभाव अनंत चतुष्टय पद का वेदन करते हुए ये आत्मा शुद्ध सिद्ध और मुक्त होकर इस लोक अलोक से परे अपने परम ब्रह्म तीन्द्रिय आनंद में लीन हो जाएगा। ऐसी आत्मलीनता ही सम्यक उपाय है आत्मा, ऐसी आत्मलीनता ही शुद्ध उपाय है। ऐसे सच्चे उपाय को अपनाओ, आत्मा को आत्मा का संबोधन दो और आत्मा से कहो आत्मलीन हो जाए। इसका नाम ध्यान समायिक है। बस इतना ही चेतन, यही मुक्ति का मार्ग है। समता, शांत, शून्य और मौन, बस हो गया ध्यान, हो गई समायिक आत्मा। आत्म परिणाम प्रकट होते ही स्वयं अंतर का अंतर के आत्म परिणाम, अंतर की विशुद्धि का नाम ध्यान समायिक। ओम नमः वंशिद्दे नमो नमः, 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 ओम नमः
वंशिते नमो नमः। ॐ नमः वंशिते नमो नमः। ॐ नमः वंशिते नमो नमः। ॐ नमः वंशिते नमो नमः। ॐ नमः वंशिते नमो नमः। ॐ नमः वंशिते नमो नमः। सत्ता एक शून्य बिंदु ममलह ममल स्वभाव। 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 सत्ता एक शून्य बिंदु